हाय दोस्त, गुड इवनिंग। हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। आइए आज का डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, बोलिएगा, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के लिए, बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा अनुसंधान के लिए क्या है? बौद्ध धर्म और पाली भाषा अनुसंधान के लिए। बोलिएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश का है? बोल रहा है ना कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश का है या किस पीढ़ी का है? तो चौथी पीढ़ी का। किस पीढ़ी का है? चौथी पीढ़ी का। बोलिएगा, बिहार में किस पर्यटक केंद्र पर गर्म जल का अनेकों स्रोत है? बिहार में किस पर्यटक क्षेत्र स्थल पर गर्म जल का अनेकों स्रोत है? तो राजगीर में। क्या? राजगीर में। सतधारा बोलता है राजगीर में गर्म पानी का स्रोत है। क्या है? राजगीर में गर्म पानी का स्रोत है, जिसमें क्या होता है कि गर्म पानी नियंत्रण 365 दिन 24 घंटा उसमें बहते रहता है। उसमें जाइएगा तो कुंड है, उसमें सतधारा बोलता है और सभी पानी जाके कुंड में जमा हो जाता है। उसमें सरस्वती कुंड है, सूरज कुंड है, बहुत सारा कुंड के नाम है, सब तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुंड के नाम कुछ कुछ बोल रहे हैं। सरस्वती कुंड है, बोलता है सरस्वती कुंड बोलता है, वह सूरज कुंड बोलता है, बहुत सारा कुंड है। वहाँ क्या होता है कि 365 दिन गर्म पानी बिकता है। क्या बिकता है? गर्म पानी गिरते रहता है। इसके बाद आपको नालंदा जिला में पड़ता है राजगीर। आप नवादा जिला आइएगा तो ककोलत जलप्रपात है। क्या है? ककोलत जलप्रपात आपको नवादा जिला में मिलेगा, जो कि नवादा से, आप नवादा से लोकेशन देखिएगा 30 से 35 किलोमीटर के दूरी पे है। नवादा से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। रूट वाइज जाइएगा तो कैसे 30 लगता है 35 किलोमीटर लगाता है। खाली से आगे बढ़िएगा तो ककोलत मिलेगा। वहाँ का पानी 365 दिन ठंडे पानी। क्या है? वहाँ का पानी 365 दिन प्रवाह होती रहती है ना, ठंडा पानी रहता है और अच्छा खासा ठंडा रहता है। गर्मी के दिनों में जो नहाएगा ना तो वहाँ कपा देगा। गर्मी के दिनों में नहाने में वहाँ कपा देता है। ककोलत को पर्यटक के रूप में विकसित करने के लिए नीतीश कुमार जी वहाँ बहुत सारा इन्वेस्ट किए रहे हैं और अच्छा अभी बना दिया गया। सीढ़ियाँ वहाँ टूटा हुआ था, उसको भी मरम्मत किया गया। जो पानी गिरता है हौद टाइप था, उसको भी मरम्मत कराया गया। वहाँ आपको जाइएगा तो पहले गाड़ियाँ रुका देगा, बाद में ऊपर पहाड़ी पर हल्का सा जाते हैं और वहाँ जाइएगा। गर्मी के दिनों में जाना बेटर होगा। ककोलत जलप्रपात जो घूमना चाहते हैं वो गर्मी के दिन में जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ठंडा अभी तो अपने इतना ठंडा है, ठंडा में जाएगा ऊपर से ठंडा पानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जैसे राजगीर में आपको जब जाते हैं तो गर्मी के दिनों जाइएगा तो खुद गर्म पानी पीते हैं, तो गर्मी में उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, सुबह नहाना पड़ेगा। ठीक है, सुबह नहा रही है गर्मी के दिन में, लेकिन ठंडा पानी के लिए कखरे नहाइएगा। दोपहर के भी उतनी ठंडा लगता है, नॉर्मली जमीन कमता है। इसलिए आपको राजगीर जाना हो तो ठंडा के दिन में अच्छा हो, और आपको यहाँ ककोलत जाना हो तो गर्मी के दिन में अच्छा लगता है। हालांकि राजगीर में पर्यटक स्थान के मामले में बहुत आगे है। आप जाइएगा, शांति स्तूप वहाँ है। आप जाइएगा, जू सफारी वहाँ खुला है, जो कि राजगीर में ही है, कुंड से थोड़ा सा आगे पीछे है। और आप जाइएगा, राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। राजगीर में हॉकी हो रहा था, एशिया हॉकी हुआ है। राजगीर बहुत सारा डेवलप जगह है। राजगीर में से आगे बढ़िएगा तो नालंदा जगह है, जो कि नालंदा जिला के ही पड़ता है। नालंदा जो खंडहर है, वो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, वो खंडहर बोलते हैं, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय मिलेगा नालंदा जिला में। वही बोल रहा, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के अनुसंधान के लिए। ठीक है, आगे बोलिएगा, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो विष्णुपद मंदिर आपको गया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गया में मिलेगा। विष्णुपद मंदिर को निर्माण रानी अहिल्याबाई कराई थी। ये फाल्गु नदी के तट पे है। क्या है? फाल्गु नदी के तट पे। बोलेगा, भारत के सबसे लंबा रबर डैम बांध कहाँ है? तो बोध गया में। कहाँ है? गया में, जिसका लंबाई 441 मीटर है। क्या है? 441 मीटर जिसका लंबाई है। उसका जल का पूर्ति करने के लिए आपको गंगा नदी से आपको जल भेजा जाता है गर्मी के दिनों में। क्यों? ठंडा के दिनों में, बरसात के दिनों में पानी तो नदी में आ जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी का मेंटेन रखने के लिए वहाँ क्या होता है कि फल्गु नदी में विष्णुपद मंदिर के पास पिंडदान होता है। तो पिंडदान होने के लिए पानी तो चाहिए ना, तो पानी के मेंटेन रखने के लिए आपको गंगा नदी से पानी भेजा जाता है। कहाँ? आपको गया, जो कि
फल्गु नदी में दिया है, जिसे निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। इसी पे रबर डैम का बनाया गया। रबर डैम होता कुछ नहीं, जैसे ट्यूब देखते हैं ना, ट्यूब में हवा भर दीजिएगा तो कुछ क्षेत्रफल घेरेगा, ऊंचाई होगा। उसी तरह रबर डैम है, जिसका ऊंचाई लमसम 10 फीट होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन ऊंचाई है, उसमें हवा ही भर दिया जाता है, इसीलिए उसमें रबर डैम बोलते हैं। वो बुलेट प्रूफ है, उस पर बुलेट भी मारेगा तो छेद भेद नहीं पाएगा, इसलिए रबर डैम आपको भारत में सबसे लंबा रबर डैम आपको गया में मिलेगा, बिहार के गया जिला में, जो कि 441 मीटर है। वो उसका सेतु जो नाम रखा है, हालांकि गया जी डैम नाम है। क्या है नाम? गया जी डैम, लेकिन सीता सेतु रखा है, जो नाम रखा है ना उस पर पार होने के लिए सीता सेतु रखा है, लेकिन गया जी डैम बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बोलिए। बोध गया में महाबोधि मंदिर कब बनाया गया? बोध गया में महाबोधि मंदिर कब बनाया गया? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बोला ना, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। आगे बोलिए। ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? तो बिहार के वैशाली में था। कहाँ था? बिहार के वैशाली में मिलेगा। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो देव में है। बिहार के प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? बिहार के प्रसिद्ध पर्व में संदर्भ में आइएगा तो आपको मिलेगा क्या? छठ पूजा। हालांकि यहाँ दुर्गा पूजा मनाया भी जाता है, रामनवमी भी मनाया जाता है, काली पूजा भी मनाया जाता है, सभी पूजा मनाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पर्व बिहार का जो भी है वो आपको छठ पूजा है। बिहार पुलिस में 25 तारीख मतलब 25 अगस्त को क्वेश्चन पूछे थे, जो कि पटना अथी का था, नालंदा जिला का क्वेश्चन था कि दुर्गा अथी छठ पूजा कितने दिनों के लिए मनाते हैं? तो छठ पूजा कितने दिन के मनाते हैं? तो 4 दिन के लिए मनाते हैं। कितने दिन के लिए मनाते हैं? 4 दिन के लिए मनाते। बोलिएगा बिहार में पेंटिंग, बिहार में किस पेंटिंग विख्यात है? बिहार के कौन सा पेंटिंग विख्यात है, मतलब जाना जाता है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार के लिए जाना जाता है, बिहार से जाना जाता है। बोलिएगा सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल एक वन्यजीव संरक्षण अथी है, किसके लिए? तो हाथी के लिए। सिमलीपाल क्या है? हाथी के लिए। बोलेगा नंदन कान्हा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नंदन कान्हा अभयारण्य किसके लिए है? सफेद चीता के लिए। सफेद चीता के लिए। पूरी दुनिया में बाघ के संदर्भ में आइएगा तो पूरी दुनिया में बाघ के संदर्भ में आइएगा तो पूरे दुनिया में बाघ सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इंडिया में मिलेगा। पूरे दुनिया में बाघ के संदर्भ में आएगा तो पूरे दुनिया में बाघ कहाँ मिलेगा? इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेगा। एक सेकेंड रुकिएगा, टोटल ही बता देते हैं, कुछ डाटा आदि नहीं है, उसको पूरा दे के बता देते हैं। हाँ बोलिएगा, बाघ बात है तो पूरे दुनिया में बाघ सबसे ज़्यादा अपना इंडिया में मिलता है। इसमें टोटल कुल बाघों की संख्या वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार तो 3682 है। कितना है? 3682 है वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, जो कि जुलाई 2023 का है। ये रिपोर्ट जुलाई 2023 का है, जिसमें 3682 बाघ है, जो कि जारी बाघों की कुल संख्या था इससे पूर्व, मतलब इससे पहले जो बाघ की संख्या था 3167 था। 3167 बताया गया है। पूरे विश्व में 75% बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं। पूरे विश्व का बाघ में 75% बाघ केवल भारत में पाया जाता है और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश में मिलेगा। बोलिए 2018 से 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1 दर्ज किया गया। 18 से 22 के बीच में बाघों के जनसंख्या में वृद्धि 24.1 किया गया है, 10 की वृद्धि दर रहा है। बोलिएगा जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में, जो जिम कॉर्बेट अथी है उद्यान है, जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व उद्यान का है उत्तराखंड में, जो देश में सबसे ज़्यादा बाघ है, देश का सबसे ज़्यादा बाघ है, जो 260 बाघ है। क्या है? 260 बाघ है। बिहार के संदर्भ में आइएगा तो बिहार में भी तो बाघ पाया जाता है। बिहार में टाइगर रिजर्व है, एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि चंपारण जिला में। तो बोलिएगा बिहार में बाघों की संख्या 18 के जनगणना के अनुसार, उसका जब जनगणना हुआ, उसका गिनती हुआ तो 31 था। कितना था? 31 था। वर्तमान 2022 के रिपोर्ट के अनुसार आपको 24 है। कितना है? 54 है। कितना है? 54 बाघ है। 31 था, 54 हो गया। कितना था? 31 था, 54 हो गया बाघों की संख्या। बोलिए आप प्रोजेक्ट टाइगर एक आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, जिसमें प्रोजेक्ट चीता टाइगर ने प्रोजेक्ट चीता आया, जिसके तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से हम लोग
8 अफ्रीकी चीता मंगाए थे। कितना मंगाए थे? चीता प्रोजेक्ट 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता मंगाए थे, जिसमें 5 मादा 3 नर थे। 5 मादा और 3 नर थे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसे मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। मादा चीता सासा नाम था, उसका मौत हो चुकी है। बोलिएगा, इसकी निगरानी के हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल के 2 वर्ष की अवधि में गठित किया गया था। बोलिएगा, इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीता भारत लाने का योजना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत आने वाला टाइम में 5 वर्षों में कितना 50 चीता लाने का है। ये 2022 के अनुसार बोल रहे हैं कि आने वाला 5 सालों में 50 चीता लाएंगे। कहाँ से लाए थे? नामीबिया से लाए थे। कहाँ से लाए थे? नामीबिया से आते हैं, जो अफ्रीकी देश है। कहाँ है? अफ्रीकी देश है। बाघों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा बाघ अपने भारत में पाया जाता है, जो कि 3682। कितना? 3682 बाघ पाया जाता है। इसी तरह हम लोग आगे देख लेते हैं। बोलिएगा क्वेश्चन, बोलिएगा, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाले यानी चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? बछेंद्री पाल थी। क्या थी? बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। आगे बोलिए, बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 24 मई 1954 में हुआ था। ये चढ़ी थी 1984 में चढ़ी थी बछेंद्री पाल एवरेस्ट चोटी पर। बोलिए, आगे बोलिए, नौसेना के पूर्व कमांडर कहाँ है? नौसेना का पूर्वी कमांडर कहाँ है? तो विशाखापट्टनम। नौसेना का पूर्वी कमांडर कहाँ है? विशाखापट्टनम है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे बोलिए, कोणार्क के किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए कोणार्क प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भाखड़ नागल बांध है। कौन सा है? भाखड़ नागल बांध है। आगे बोलिए, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगता है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगता है? तो इसका लगता है 3 देश के साथ। कितना देश के साथ लगता है? 3 देश के साथ लगता है। बिहार के संदर्भ में बिहार का सीमा कितने देश से लगता है? तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है, जो कि नेपाल के साथ लगाता है। नेपाल के साथ लगाता है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर, जो कि सभी राज्य के है, बिहार के नहीं, सभी राज्य के है। आगे बोलिए, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? कटक। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? कटक थी। बोलिएगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो कटक में। कहाँ है? कटक में। कटक में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ, जो कि उड़ीसा का एक शहर है। आगे बोलिए, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? रेलवे इंजन जो बनता है डीजल इंजन, कहाँ कारखाना? तो वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी। बोलिए, उड़ीसा में सबसे ज्यादा किस मसाले पैदावार है? तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कौन सा? हल्दी मिलेगा। क्या? हल्दी मिलेगा। तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तलचर किस खनिज के लिए? तो कोयला के लिए। क्या है? कोयला के लिए तलचर प्रसिद्ध है। आगे बोलिए, खेल के क्षेत्रों में दी जाने वाले सबसे पुरस्कार कौन है? तो राजीव गांधी पुरस्कार है। कौन सी है? राजीव गांधी पुरस्कार है। बोलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में मिलेगा। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। आगे बोलिए, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर? श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। सर्वाधिक दिनों में अंतरिक्ष में रहने वाली विश्व रिकॉर्ड किसने बनाई थी? तो बनाई थी सुनीता विलियम्स। क्या बनाई थी? सुनीता विलियम्स। अभी इसका जेंस में बदल गया, जो कि आपका रसिया के व्यक्ति हैं, जो 1000+ दिन तक रह चुके हैं। आगे बोलिए, बालू के भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध होती है? तो सुदर्शन पटनायक। कौन है? सुदर्शन पटनायक है। 20 के क्षेत्रफल कितना भाग भारत के पास है? 20 का क्षेत्रफल का कितना % भाग भारत के पास है? तो 2.43% है। कितना है? 2.43
43% है। लेकिन यह संदर्भ में पूछ लेगा 20 का जनसंख्या का कितना परसेंट जनसंख्या भारत में रहता है, तो टोटल जनसंख्या 20 का जनसंख्या का 17.5 रहता है, या 17.7 कहीं देता है, लेकिन 17.5 देता है। इसके बाद आपको जनसंख्या के संदर्भ में भारत का स्थान चाइना के बाद दूसरा है, लेकिन आने वाला टाइम में रिपोर्ट जो आएगा तो भारत पहला स्थान पर हो सकता है, क्योंकि भारत का जनसंख्या विस्फोट बहुत सारा हुआ है। और जनसंख्या विस्फोट होने का कारण है मृत्यु दर कम और जन्म दर अधिक। मृत्यु दर कम हो रहा है और जन्म दर अधिक हो रहा है, इसलिए जनसंख्या विस्फोट का कारण अधिक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है, जो कि बिहार का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको अरुणाचल प्रदेश के मिलेगा, जो कि आपको 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व के मामले में अरुणाचल प्रदेश तो ठीक है, कम है, लेकिन जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या आपको किस राज्य का है? ऐसा नहीं बोले कि जनसंख्या घनत्व उसका है तो उसका जनसंख्या भी कम है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जनसंख्या सबसे कम आपका सिक्किम का है, जो मात्र 6 लाख बताया जाता है, 6 लाख समथिंग होगा, लेकिन 6 लाख मानिए। इसके बाद जनसंख्या घनत्व भारत के संदर्भ में बोलेगा तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। सबसे अधिक बिहार का है जनसंख्या घनत्व, लेकिन सबसे कम शिक्षा दर यानी कि साक्षरता आपका बिहार की है, जो कि 61.5 है बिहार का साक्षरता दर। सबसे अधिक साक्षरता दर के संदर्भ में आपको मिलेगा केरल, जो कि 93% प्लस है। एग्जैक्ट 93 पॉइंट जानते हैं, लेकिन प्लस हो ही होगा। सबसे जनसंख्या बोलो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको यूटी में बोलेगा तो आपको सबसे ज़्यादा यूटी में लक्षद्वीप है, जो कि ज़्यादा छह है। इसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर पूछेगा तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व बहुत सारा है, क्योंकि वो राजधानी है, एनसीआर में भी पड़ता है। इसमें 24 जिला एनसीआर के अंतर्गत आता है। एनसीआर का मतलब होता है राष्ट्रीय, एनसीआर जो होता है ना कि जो जितना भी दिल्ली के आसपास के जिला है, यूपी हो, हरियाणा हो, ईयर के जो जिला, वो एनसीआर में पड़ता है, एनसीआर में पड़ता है। कुछ कुछ जिला झारखंड का है, हरियाणा का, यूपी का है, मतलब उत्तर प्रदेश का है। जैसे आप लोग बोलते हैं आगरा जाते हैं तो आगरा किसका जिला है, तो आगरा किसका है, तो उत्तर प्रदेश का, लेकिन दिल्ली में सटा हुआ है। आगे बोलिए। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा बसा हुआ है। आगे बोलिए। भारत में सबसे कम वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? क्षेत्र नहीं, किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक वन, सबसे कम वन के संदर्भ में आपको हरियाणा मिलेगा। और भारत में सबसे अधिक वन पूछेगा तो सबसे अधिक वन आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में मिलेगा। लेकिन वन के संदर्भ में प्रतिशत वाई पूछ ले तो मिजोरम है। सबसे कम हरियाणा, सबसे अधिक मध्य प्रदेश। परसेंटेज के अनुसार आप जाइएगा तो आपको मिजोरम जाना पड़ेगा। कहाँ होगा? मिजोरम है। कहाँ है? मिजोरम आपको सबसे अधिक है। कहाँ देख रहे हैं? कुछ ऐसा नहीं, कुछ समझिए, कुछ नहीं है ऐसे, ठीक है। देखिए भाई, मेरे पास माइक नहीं है, समझे ना, माइक नहीं है, इसलिए हम ब्लूटूथ ही कनेक्ट करके रिकॉर्ड करते हैं और क्लास होता है। हमारे क्यूज में ज़्यादा लोग तो नहीं रहते हैं, लेकिन 5 से 6 लोग रहते हैं, जो कि मेरा बैचलर ही है, जिसमें 5 से 6 लोग हैं। तो कुछ लोग आज आए तो कल नहीं, कल आए तो आज नहीं। इसमें होता कि ये 2 से 3 लोग प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हैं। और बात है कि आज कोई नहीं है, बात है कि आज कोई नहीं, लेकिन जो होमवर्क था उसी को हम डिस्कशन करा दें। और बात है भाई कि मेरे पास माइक नहीं है, माइक का रेट जो होगा 600 से 700 रुपया होगा। मेरे पास स्टैंड भी नहीं, लेकिन मोबाइल किसी तरह से रखे हुए हैं। और सही बोलूँ तो भी माइक नहीं ले पाएंगे, लेकिन ले लेंगे, अभी टाइम लगेगा। माइक 600 से 700 रुपये में आ जाएगा, और उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करेंगे, जब होगा मनी तो लेंगे। और स्टैंड की बात है तो एक जिस स्टिक से सेल्फी लिया जाता है वही हम रखे हुए हैं।
उसी में नीचे स्टैंड टाइप है, उसी पे रख के हम वीडियो बनाते हैं। और क्लास जो क्यूज का टाइम होता है उसमें 5 से 6 लोग रहते हैं। तो आज क्या हुआ, मेरा रूम में लाइन नहीं था, इसलिए आज कोई नहीं आ पाए, तो हम डिस्कशन अपने से करा रहे। तो ऐसे जो कर रहे थे ना, ये ब्लूटूथ के देख रहे हैं ना कि एक दूसरे से कनेक्ट सटने पर, OnePlus का मेरे पास ब्लूटूथ है, वो एक दूसरे से सटने पर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए उसको देख रहे थे ना, दोनों अलग अलग तो है ना, यही बात है, अब कुछ नहीं है। चलिए रहने दे, आगे बढ़िए। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? तो भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा है। कौन सा है? बुलंद दरवाजा है। बोलिए विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन विश्व का सबसे चौड़ी नदी पूछेगा अमेजन नदी है। विश्व में 20% ऑक्सीजन का पूर्ति अमेजन जंगल करता है। विश्व में 20 लेवल पर 20%, 20 लेवल पर 20%, 20 मतलब दोनों एक ही नहीं समझे, 20 या संसार का 20% ऑक्सीजन का आपूर्ति आपको अमेजन जंगल से होता है। जो बोले आप सबसे बड़ा चौड़ी नदी कौन सा है? अमेजन है, बड़ी नदी। और नील नदी कौन सा है? लंबी नदी है। भारत के संदर्भ में सबसे लंबी नदी गंगा नदी मिलेगा, जिनका लंबाई लमसम 2525 किलोमीटर है। भारत के संदर्भ में सबसे लंबाई वाला नदी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर है। और सबसे चौड़ा नदी आपको पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी बोलिएगा। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र की नदी पर है। उमानंदा द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही है द्वीप है। तो और बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी बिहार के संदर्भ में, गंगा नदी बिहार बक्सर जिला से प्रवेश करती है। बक्सर जिला में प्रवेश करती है चौसा नामक स्थान से, और गंगा नदी 12 जिला से प्रवाहित होते हुए कटिहार से एग्जिट कर जाती है, यानी निकल जाती है। गंगा नदी बिहार में टोटल 12 जिला से बहती है। इसके बाद सबसे ज़्यादा गंगा नदी पटना जिला में बहती है, जिसके लंबाई 99 किलोमीटर है। कितना है? 99 किलोमीटर पटना में गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है। इसी संदर्भ में गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है, 12 जिला से बहती है। गंगा नदी बिहार को बीचों बीच से गुजरती है, जो कि बराबर 2 भागों में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित। गंगा नदी के तट पर मात्र एक भारत के राज्यों का राजधानी जो कि पटना है। पटना है गंगा नदी के किनारे, जो बिहार का राजधानी है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर आपको कानपुर मिलेगा। कानपुर में दलहन शोध संस्था मिल जाएगी। कानपुर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर में साबुन उद्योग है। कानपुर के संदर्भ में बहुत सारा उद्योग है, और कानपुर अच्छा जगह है, कभी जाइएगा। कानपुर उत्तर प्रदेश का जगह पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला ही पड़ता है कानपुर। ठीक है। इसी तरह में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोलिए। अतन जलीय मत्स्य उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो करता है पश्चिम बंगाल। बोलिएगा। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा कौन है? अफ्रीका है। बोलिएगा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उत्कल है। क्या है? उत्कल है। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। उड़ीसा का निर्माण हुआ था आपको 1936 में, जो कि बिहार से ही कट के उड़ीसा बना है। बिहार से कट के झारखंड भी बना है 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में बिहार से छत्तीसगढ़ कटा है किससे? मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड कटा है 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से। नीतीश ने उत्तराखंड कटा है उत्तर प्रदेश से। आगे बोलिएगा। एवं डिस्टर्ब हुआ, एवं बाहर से मेरा भाई थे, वो हका रहा था, और हुआ था कि डाटा ख़त्म हो चुका है, माने कि मोबाइल का 5G रिचार्ज ख़त्म हो गया। वीडियो चढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन आज यूट्यूब पर जो भी चढ़ा पोस्ट करते वो नहीं कर पाए, क्योंकि आज नेट ही नहीं था, वही रिचार्ज करने के लिए बोल रहा था। बोलिए। उड़ीसा का पूरा नाम क्या था? उत्कल है। बोलिए। भारत के सर्वाधिक तटीय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय वाला राज्य कौन सा है? तो आपको कौन सा है? गुजरात है। सबसे अधिक तटीय राज्य गुजरात है।
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे तटीय राज्य का मतलब होता है समुद्र से लगने वाले राज्य की संख्या भी भारत में 9 है। समुद्री से लगने वाला तटीय राज्य 9 है, जिसमें सबसे अधिक तटीय रेखा मतलब तटीय लंबाई गुजरात का है। दूसरा नंबर पर तटीय लंबाई आपका मिल जाएगा आंध्र प्रदेश का, और सबसे कम मिलेगा आपको गोवा का। किसका मिलेगा? गोवा का मिलेगा। इसी संदर्भ में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बोलिए। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। बोलिए। भारत में सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला गुजरात हो गया, ठीक है। भारत में रेलवे जोन की संख्या कितना है? भारत में रेलवे जोन की संख्या संदर्भ में 18 दिया हुआ है, लेकिन एक रेलवे जोन बन गया है, जिससे टोटल 19 रेलवे जोन हो गया। कितने हो गया? 19 रेलवे जोन हो गया है। आगे बोलिए। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन है? तो सारनाथ है। कौन सा है? सारनाथ है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि गए थे, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। किसमें गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। उसमें चयनित होके भारत से हमारे महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। जब इंग्लैंड गए तो वो पहनते थे तो धोती, तो आधा धोती पहने थे, आधा धोती रखे हुए थे। तब विंस्टन चर्चिल ने बोले थे अधनंगा फकीर। किसने बोले थे? विंस्टन चर्चिल ने बोले थे। महात्मा गांधी जब वहाँ इंग्लैंड से आए भारत, तो भारत आए, उनका तो बात वहाँ माना नहीं गया, तो वहाँ से चले भारत आए तो 1931 में हो रहा था कहाँ? कराची अधिवेशन। कहाँ हो रहा था? कराची अधिवेशन हो रहा, जिसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। क्या कहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उसका अध्यक्ष था। उसी संदर्भ में महात्मा गांधी पंजाब के रास्ते जब लाहौर कराची जा रहे थे, तो भारतीय लोग आक्रोश थे महात्मा गांधी से कि आप गए तो तीनों को फांसी की माफ़ क्यों नहीं करवाएं। तो महात्मा गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया। महात्मा गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया जब जा रहे थे कराची। तो महात्मा गांधी जी बोले कि गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवादी नहीं कभी मर सकता है। क्या बोले थे? कि गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकता है। ठीक है, आगे बोलिए। उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होते? उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होते? तो कहाँ होते हैं? राज्यसभा का होते हैं। कहाँ होते हैं? राज्यसभा की। बोलिएगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक है जो किस देश का? एलजी का आपका टीवी मिल जाएगा, एलजी का आपको फ्रिज मिल जाएगा, बहुत सारा रहता है, एक दो वो बता रहे हैं। तो ये आपको दक्षिणी कोरिया का है। क्या है? दक्षिणी कोरिया। इसी संदर्भ में आप ओप्पो मोबाइल, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ये कहाँ का चाहिए? सब चाइनीज कंपनी। क्या है? चाइनीज कंपनी है। इसी तरह एलजी दक्षिणी कोरिया का एक कंपनी है। बोलिएगा। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो जर्मनी के चिंतक थे। क्या थे? जर्मनी के एक चिंतक थे, कार्ल मार्क्स थे। आगे बोलिए। क्वेश्चन। कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? ये ऑप्शन एक क्वेश्चन है। तो बिहार भी कहीं से सीमा नहीं लगाता है जल से, और बिहार एकमात्र इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि नेपाल के साथ लगाते हैं। बोलिएगा। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाए? विश्व में किस देश को चीनी को कटोरा कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्यूबा को। चीनी के संदर्भ में भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने में अग्रणीय राज्य आपको उत्तर प्रदेश है। गन्ना उत्पादन में अग्रणीय राज्य उत्तर प्रदेश है। चीनी उत्पादन करने में अग्रणीय राज्य वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार आपको महाराष्ट्र है। कहाँ है? महाराष्ट्र है। चीनी मिल की संख्या सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। प्रति हेक्टेयर गन्ना के जब बात होगा तो आपको तमिलनाडु देगा। कहाँ देगा? तमिलनाडु देगा। बोलिएगा। भारत में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? भारत के कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। बोलिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। कौन है? लीवर है। बोलिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी मात्रा में गैस होती है? तो नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78% है। बोलिए। अशरफ तरंगे कैसा होता है? तो 20 हर्ट्ज से वाले तरंग को अशरफ तरंग बोलते हैं। 20 हर्ट्ज वाले तरंग को अशरफ तरंग बोलते हैं। आगे बोलिए। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध का शुद्धता
लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्या? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। गाय का दूध पीला होने के कारण कैरोटीन है। गाय का दूध पीला कैरोटीन के कारण होता है। सबसे ज़्यादा वसा भैंस का दूध में होता है, मतलब गाय के दूध से ज़्यादा भैंस का दूध में वसा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वसा दूसरा दूध में होता है। लेकिन भैंस का दूध से ज़्यादा बस गाय का दूध से ज़्यादा वसा भैंस में होता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा वसा आपको घी में मिलेगा, जिसमें 99% वसा पाया जाता है, घी में पाया जाता है। आगे बढ़िए। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो तापांतर है। क्या है? तापांतर है। बोले ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। किसने किए थे? प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किए थे। बोलिएगा भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किए थे। आगे बोलिए। भौतिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन थे? भौतिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था वो भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन थे। आगे बोलिए। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इसरो कहाँ है? तो इसरो बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 15 अगस्त 1969 में किया गया। हमारे भारत की ओर से इसरो की स्थापना किया गया। इसरो से चंद्रयान 3 जो हम लोग छोड़े थे, हमारे वैज्ञानिक छोड़े थे, कब छोड़े थे? तो इसरो के छोड़े थे 2023 में। तो 2023 में छोड़े थे। तो चंद्रयान 3 लैंड कहाँ कब की थी जाकर? तो 23 अगस्त को की थी 6:04 में दक्षिणी ध्रुव पर। 6:04 में इसरो थी चंद्रयान 3 लॉन्च की दक्षिण ध्रुव पर। इसके संदर्भ में हम लोग 23 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। 23 अगस्त को हम लोग भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। कितने अगस्त को? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। इसके बाद हम लोग चंद्रयान 4 भेजने वाले हैं, जो कि 2028 में जाएगा। चंद्रयान 4 कब जाएगा? 2028 में जाएगा, जिसमें कि चंद्रमा पर से मिट्टी लाना, चंद्रमा पर के सैंपल लाना, मिट्टी नहीं बोलिए, सैंपल बोलिए, जो भी बोलिए, चंद्रमा पर से सैंपल लाना पृथ्वी पर उनका लक्ष्य है। देखिए 28 में चंद्रयान 4 जा रहा है। सफल होगा ही। बोलिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। कौन है? लीवर है। बोलिए हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर ने किए। किसने? राइट ब्रदर ने किए। हेली पूछल तारा कितने वर्ष के बाद पुनः दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद पुनः दिखाई देता है। आगे बोलिए। ग्रीन हाउस किस पदार्थ से बना होता है? तो कांच से बना होता है। क्या? कांच से बना होता है। आगे बोलिए। व्याधि बुखार में शरीर में मुख्यतः किस भाग प्रभावित करता है? तो व्याधि बुखार में मुख्यतः आंत प्रभावित करता है। किसको करता है? आंत। ट्रेकोमा किसका बीमारी है? तो ट्रेकोमा आंख का बीमारी है। क्या है? आंख का बीमारी है। आगे बोलिए। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय का धड़कन कितना होता है? मतलब कितने बार धड़कते हैं? तो 72 बार धड़कते हैं। कितने बार? 72 बार। इसी संदर्भ में एक बार धड़कने में हृदय का 0.8 सेकंड लेता है। कितना लेता है? 0.8 सेकंड लेता है। बोलेगा मानव शरीर में कुल मांसपेशी मतलब हड्डियों की संख्या कितना है? मांसपेशियों की संख्या बोलेगा 639 है, लेकिन हड्डियों की संख्या 206 है। कितना? हड्डियों की संख्या 206 है। इसी संदर्भ में बच्चा में जब बोलेगा हड्डियों की संख्या तो 300 होता है। कितना होता है? 300 होता है। आगे बोलिए। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो आपको विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। बोलिए मानव कोशिका का कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव में कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। तो गुणसूत्र के संदर्भ में 46 होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा या 46 होता है। पुरुष में गुणसूत्र 22 प्लस वाई होता है, यानी कि XX होता है। किसमें? पुरुष में। महिला में XX होता है। बच्चा के लिंग निर्धारण यानी बच्चा को लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होगा। किसका क्रोमोसोम पर होगा? पुरुष के क्रोमोसोम पर बच्चा का लिंग निर्धारित होता है। इसी संदर्भ में गुणसूत्रों की संख्या बोलेगा। गुणसूत्र नींबू में कितना होता है? तो 36 होता है या 18 होता है। जोड़ी बोलेगा। बिल्ली में 38 होता है, चूहा में 40 होता है,
और राइट चूहा में 42 होता है, गेहूं में 42 होता है, बोलिएगा प्याज में 16 होता है, और मक्का में 20 होता है, मक्का में 20 होता है, और मटर में 14 होता है। क्या गुणसूत्र होता है? आगे बोलिए, बोलिए। आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ से किए थे? आर्यभट्ट उपग्रह जो था कहाँ से प्रक्षेपण किए? सोवियत संघ यूएसएसआर से किए थे। 19 अप्रैल 1975 में हम लोग कहाँ भेजे थे? सोवियत संघ पर भेजे, सोवियत संघ से भेजे थे, उपग्रह था। इन धनुष के किनारे का रंग कैसा होता है, कौन होता है? तो बैगनी और लाल होता है। इन धनुष के किनारे का रंग बैगनी और लाल होता है। सूर्य के किरण में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के किरण विटामिन डी मिलता है। बोलेगा आदमी मतलब सांवला होना किसके कारण होता है? तो मेलानिन इसमें अधिक पाया जाता है, मेलानिन इसमें अधिक पाया जाता है। विटामिन डी लेना हो तो सूर्य सुबह का धूप में विटामिन डी मिलेगा, दोपहर के धूप में मेलानिन मिल जाएगा। तो दोपहर का धूप हार्ड होता है, इसमें विटामिन डी नहीं मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है। बोलिएगा लाल चींटी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लोहा के कारण। तो कहा लोहा के कारण। जिला के प्रशासन प्रधान कौन होता है? तो डीएम के पास होता है। किसके पास? डीएम के पास होता है। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला के स्वर्ण काल कहा जाता है। दिल्ली की लाल किला शाहजहां ने बनाए। आगरा के ताजमहल शाहजहां जी ने बजाए। बीबी का मकबरा ताजमहल का भद्दा बोला जाता है, भद्दा नकल, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसी संदर्भ में हिंदी का स्वर्णकार आपको बोलेगा तो अकबर को कहा जाता है। चित्रकाल का स्वर्णकार जहांगीर को कहा जाता है। आगे बोलिए। राज्य प्रशासन के लिए निर्देशालय कौन देती है? तो कार्यालय अभियान देती है। बोले विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो लिए थे स्वामी विवेकानंद ने। 20 के महाधर्म सम्मेलन हो रहा था 1993 शिकागो, 1893 शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद गए तो हमारे धर्म को महत्वपूर्ण किताब जो भी है उनको सबसे नीचे रख दिया गया। क्या कही गए? सबसे नीचे रख दिया गया था। उन लोग को लगा कि हमारे इनका इंडिया के जो भी प्रतिनिधित्व करने आए हैं ये देखेंगे तो इनको खराब लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया तो बोले कि हाँ ठीक है, क्योंकि सभी धर्म को इतना नहीं क्षमता है कि सभी धर्म को हट सके। हमारे धर्म इतना मजबूत है कि नीचे भी रख दें तो सबको वजन को ठट सकते हैं। हुआ था कि जब स्वामी विवेकानंद जी वहाँ अपना भाषण शुरू किए तो लगातार 2 मिनट तक तालियां बजा। कितना तक बजा? लगातार 2 मिनट तक तालियां बजाया गया। उनका संबोधित था सिस्टर एंड ब्रदर्स, यानी कि भाई एंड बहनों। जब वो बोले थे तो 2 मिनट तक नॉन स्टॉप तालियां बजा। कितना मिनट तक? 2 मिनट तक नॉन स्टॉप तालियां बजा। इसके बाद वही धर्म सम्मेलन था जो बोल रहा है ना कि कौन ने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद लिए थे। आगे बोलिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए विख्यात है? मतलब काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है? तो कपास होता है। कौन सा होता है? कपास होता है। बोलिए। गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा कौन सा है? तो गन्ना उत्पादन के संदर्भ में अग्नेय राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन चीनी उत्पादन में संदर्भ में अग्नेय राज्य महाराष्ट्र है। प्रति हेक्टेयर गन्ना में तमिलनाडु है। आगे बोलिए। किसने 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बीडी सावरकर। किसने कहे थे? बीडी सावरकर जी ने कहे थे। बोलिए। विधानसभा के सदस्यों को कितने वर्ष में चुना जाता है? तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। बीड़ी किस पौधे से के पत्ते से बनाया जाता है? तो केंदुआ। किसके? केंदुआ के पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। हॉकी में भारत ने अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीता है। हॉकी में अभी तक भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट से संदर्भ में भारत ने टोटल 4 अंतर्राष्ट्रीय कप जीते हैं।
जो 20 का 2 वनडे का है। पहला कप आपको जीते थे 1987 में, 1987 में पहला कप जीते थे। और अंतिम में जीते 2024 में दक्षिण अफ्रीका को हरा के T20 में जीते थे। इसी में सूर्य कुमार यादव जी ने कैच लिए थे, वो कैच नहीं था, मैच था, जो कि 2024 में हुआ था। आगे बोलिए। टिहरी बांध किस नदी के किनारे है? किस नदी से पानी मिलता है? टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है किनारे? तो भागीरथी नदी से मिलता है। सुधा डेयरी किस प्रकार के संस्था है? तो कोऑपरेटिव है। क्या? कोऑपरेटिव है। आगे बोलिए। विश्व के प्रसिद्ध गया शहर पिंडदान करने के लिए किन नदी के किनारे हैं? तो फल्गु नदी के किनारे हैं, जो कि पिंडदान किया जाता है। क्या? पिंडदान विश्व प्रसिद्ध है। ये नहीं कि इंडिया और बिहार के लिए, विश्व प्रसिद्ध पिंडदान के लिए आपका मिलेगा गया। कहाँ? गया मिलेगा। फल्गु नदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में हुआ था। आगे बोलिए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं के खेती के लिए था। किसके? गेहूं के खेती के लिए। भारत के मूलतः प्रशासन इकाई क्या है? तो ब्लॉक है। भारत की मूल प्रशासन इकाई है तो ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक है। आगे बोलिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? कृषि उत्पादन की गुणवत्ता एकल माप में मापा जाता है। एकल माप में कृषि का मापा जाता है। सोना की गुणवत्ता कैरेक्टर में 24 कैरेट के बोलते हैं ना, सोना कैरेट में, कैरेक्टर ने कैरेट में मापा जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिसका आभूषण बनाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि वो भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा जल्दी। इसलिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। 18% जो होता है, 18 कैरेट सोना होता है, उसमें 75% सोना होता है। कितना होता है? 75% सोना होता है। तो आप सिकड़ी बनाइएगा, जिसको बोलते हैं चैन, 18 कैरेट के बनाएगा तो नॉर्मली मजबूत अच्छा होगा, लेकिन ताबीज बनाएगा तो 22 कैरेट तक ठीक होगा। और अभी सोना का रेट जो भी है बता नहीं सकते हैं हम, क्योंकि सोना के बारे में हमको क्या पता है। और सोना देता है अभी ग्राम में देता है, कि 10 ग्राम के जैसे 11.25 ग्राम शायद होता है एक बार, लेकिन अभी ग्राम ही चलता है, ग्राम से चलता है। भारत के मूल प्रशासन का क्या? ब्लॉक है। ठीक है, बोलिएगा। बिहार की प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्था किस देश के कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो अमेरिका। किसका? अमेरिका के। पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की संख्या, मतलब कम से कम उम्र कितना होना? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की कितना उम्र होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के चुनाव के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष आयु होना चाहिए। और आपको राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए। इसी संदर्भ में वोट डालने के आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, जो कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में राजीव गांधी जी द्वारा किया गया था। कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। हुआ था कि राजीव गांधी को बोला गया कि आपको जब चुनाव जीतना तो युवा को जीतना पड़ेगा, मतलब युवा को मन जीतना पड़ेगा। इसीलिए संविधान संशोधन करा के वो कैसे 18 वर्ष करा दिए। हालांकि वो संदर्भ में वो चुनाव हार ही गए थे। सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री हमारे भारत के राजीव गांधी हैं। कौन है? राजीव गांधी जी थे। हमारे मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री हैं, जो कि तीसरे बार शपथ ले चुके हैं। आज मोदी कैबिनेट देखेंगे करंट अफेयर से। चलिए आगे बोलिए। बोले भारत का किस राज्य में काली मिट्टी सबसे अधिक है? तो काली मिट्टी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण गंगा कावेरी। दक्षिण गंगा कावेरी, दक्षिण को गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा, अलग दोनों में, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कौन सा रोग वंशानुगत है? तो वंध्यता रोग वंशानुगत है।
जनरल जनरल ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम खोजा था? तो चेचक का। किसका? चेचक का टीका खोजे थे। आगे बोलिए। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो तना से होते हैं। किससे होती है? तना से हल्दी प्राप्त होते हैं। आगे बोलिए। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका के क्षेत्र में दक्षिण गंगोत्री हमारा क्या अनुसंधान संस्था है, जिसमें 3 गो हम लोग के वहाँ कितना संस्था है? 3 गो है हमारे भारत के। बोलिएगा। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के फैलता है, वायरस से फैलता है। एड्स रोग एलिसा टेस्ट किया जाता है इसके लिए। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापना ट्राम्बे महाराष्ट्र में हुआ था अमेरिका के सहयोग से 1972 में। जिला मजिस्ट्रेट का निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो समर हाले कहते हैं। मुर्रा जाफराबादी का महासन किस जानवर का प्रजाति है? मुर्रा मुर्रा जाफराबादी सब भैंस का नस्ल है। क्या? भैंस का। जर्सी गाय का है, ऐसे भी भैंस का है। बोलिएगा। कंप्यूटर के विद्युत आपूर्ति किसके द्वारा होता है? CBT। क्या होता है? CBT। www किससे संबंधित है? इंटरनेट से। इंटरनेट के संदर्भ में इंटरनेट का आविष्कार 1995 में हुआ था। पेड़ की आयु किसके पर निर्भर करता था? पेड़ के अनुप्रस्थ काट के वलय की संख्या पर। आगे बोलिए। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित मिसाइल कौन सा है? तो पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी भारत का पहला है। बोलिएगा। ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो कौन कौन सा देश मिलकर बनाता है? तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया मिलकर बनाता है। किसने बनाता है? रशिया मिलकर। एक क्वेश्चन है, भारत में सुपरसोनिक मिसाइल कौन है? आप बताइएगा। तो ब्रह्मोस है, 2 है। ब्रह्मोस 2 है। अग्नि सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है। बोलिए। सूर्य के चारों ओर ग्रहों के कक्षाओं कैसी होती है? तो वृत्तीय दीर्घवृत्त होती है, दीर्घवृत्तीय होती है। बोलिएगा। रोम शब्द का अर्थ होता है क्या? तो रेड ओनली मेमोरी, रेड ओनली मोबाइल। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का संचायक क्षमता मापता है किस पे? तो गीगावाट। किस पे? गीगावाट। बोलिए। नीली क्रांति संबंध किससे? तो मत्स्य। भूरी क्रांति किससे है? उर्वरक से। बोलिएगा। गोल क्रांति आलू से है। बोलिएगा। सबसे बड़ी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ड्रिप सिंचाई किस देश के है? तकनीकी है। तो इजराइल के लिए ड्रिप सिंचाई होता है। ड्रिप सिंचाई नॉर्मली भारत में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इजराइल पहले से कर रहा है, मतलब अग्रणीय है, मतलब वो आगे है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बोले थे। आगे बोलिए। गंग नहर कौन सा? गंगा नहीं, गंग नहर से किन राज्य का सिंचाई होता है? गंग नहर से किस राज्य का सिंचाई होता है? तो राजस्थान का होता है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के थे। काजू उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो कौन है काजू में? कर्नाटक है। लेकिन काजू में देश पूछेगा तो ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील है। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन में पंचायत के संदर्भ में महिलाओं को 33% सीट दिया गया है। इसी प्रकार पंचायत चुनाव आपको राज्य चुनाव आयोग कराता है। पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। पंचायत के संदर्भ में भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय जो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लाया गया था। पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला राजस्थान से चालू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज के संदर्भ में सबसे पहले पंचायत का चुनाव आपको कराया था आंध्र प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन 1993 के टाइम में पंचायती राज पूरे भारत में लागू हुआ, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज ज़्यादातर की 3 स्तरीय है। पंचायती राज में 4 स्तरीय पंचायत आपका महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय। पश्चिम बंगाल में पंचायती राज
11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पंचायत के लिए चुनाव कराने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग का है। पंचायत में 11वीं अनुसूची में है, जिसमें 29 विषय पर कानून पंचायत बना सकते हैं। कितने विषय पर? 29 विषय पर बना सकता है क्यों पंचायत। बोलिए किसने पहला आधुनिक मोटर कार बनाया था? तो कार्ल बेट्ज ने बनाया था। बोलिएगा अपलेशन फ्लड किससे है? तो दूध उत्पादन से। क्या है? दूध उत्पादन से। एथिलीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फलों को पकाने के दर बढ़ाने के लिए। बोलिए मलेरिया की दवा किससे बनाया जाता है? सिलिकोना की छाल से बनाया जाता है मलेरिया की दवा। आगे बोलिए कैबिनेट मंत्री मतलब मोदी 3.0 देख लेते हैं। आइए उसको कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मंत्री विभाग किनको मिला है? आइए बोलिए मोदी मंत्रिमंडल 3.0 यानी कि 3। कैबिनेट मंत्री में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। इससे पहले वो भी रक्षा मंत्री थे। मोदी जी भी प्रधानमंत्री थे, जो कि 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने। अमित शाह गृह मंत्री क्या बने? गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री बने। अमित शाह गृह मंत्री सहकारिता मंत्री बने। बोलिए नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री, राजमंत्री हैं, सड़क राजमार्ग मंत्री है, जो कि इससे पहले मोदी 2.0 में भी नितिन गडकरी जी क्या थे? रोड मंत्री थे, मतलब परिवहन मंत्री थे। निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री या कॉर्पोरेशन मामले के मंत्री बनाया गया, जो कि इससे पहले भी वो क्या थे? वही थे, वित्त मंत्री थे। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण बनाया गया। परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री बनाया गया। इससे पहले जेपी नड्डा जी बीजेपी का अध्यक्ष हुआ करते थे। अभी चुनाव लड़े और स्वास्थ्य मंत्री इनको हाथों में दिया गया। जयशंकर साहब आपको क्या बना? एस जयशंकर बोलते हैं इनको ना, एस जयशंकर है। इनको विदेश मंत्री पहले भी था, अभी भी है। आगे बोलिए शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण मंत्री बने। बोलिए मनोहर लाल आवास एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री बने। मनोहर लाल। पीयूष गोयल वाणिज्यिक उद्योग मंत्री बने। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी शिक्षा मंत्री थे, अभी भी शिक्षा मंत्री बनाया गया। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री और कोयला खनन मंत्री बने। क्या? प्रहलाद जोशी जी बने। आगे बोलिए जीतन राम मांझी जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, गया संसदीय क्षेत्र से वो गए हैं, जो कि सूक्ष्म लघु मध्य उद्योग का मंत्री बनाए गए हैं। आगे बोलिए राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह, जो कि आपको जमुई नहीं बल्कि मुंगेर से हैं, सांसद हैं। कौन? राजीव रंजन सिंह, जो पंचायती राज एवं मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री बने। आगे बोलिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक मंत्री बने, सामाजिक अन्य अधिकारी मंत्री बने। आगे बोलिए ज्योतिराज सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बने। संचालन पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्री बने। बोलिए अश्वनी वैष्णव जी रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना उद्योग मंत्री बने। आगे बोलिए किरण किजरोप्पू राम मोहन नायडू जी नगर विमान मंत्री बने। बोलिएगा प्रहलाद जोशी जी उपभोक्ता मामले खाद्य मंत्री बने। जुअल ओरम जनजाति व कार्य मंत्री बने। आगे बोलिएगा गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री बने, जो कि बिहार से ही लड़े हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह क्या है? बेगूसराय से गिरिराज सिंह दूसरा बार संसद बन के गए हैं। बोलिए भूपेंद्र यादव जी, जो कि मोदी मंत्री कैबिनेट मंत्री है, जो कि क्या बने हैं? भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण व जलवायु मंत्री बने। कौन? भूपेंद्र यादव जी। बोलिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति एवं पर्यटक मंत्री बने।
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बाल एवं महिला विकास मंत्री बने हैं। आगे बोलिए किरण रिजिजू जी संसदीय अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं। बोलिएगा हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बने हैं। आगे बोलिए डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम खेल मंत्री बने हैं। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री बने हैं। आगे बोलिए चिराग पासवान जी बिहार से ही हैं, ये भी बने हैं खाद्य प्रसारण मंत्री उद्योग मंत्री बने हैं। CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्री बने, क्या बने? जल शक्ति मंत्री बने CR पाटिल। बोलिए आगे बोलिए, आज देख लेते हैं भारत के उच्च न्यायालय। भारत के उच्च न्यायालय बोलिएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। बोलिएगा बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुआ? 1862 में हुआ, मुंबई में हुआ। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में चेन्नई में हुआ। 1861 के अधिनियम के तहत 3 उच्च न्यायालय के गठन करने का आया था, कोलकाता, बम्बई और मद्रास, यानी कि चेन्नई जो वर्तमान में, तीनों के हुआ 1862 में हुआ। बोलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में, जो कि प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, जिसको प्रयागराज नाम किया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 बेंगलुरु, कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 बेंगलुरु। बोलिएगा पटना उच्च न्यायालय 1916 पटना, 1916 पटना। आगे बोलिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 गुवाहाटी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 गुवाहाटी। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 कटक, कटक में इसका मतलब मुख्यालय है। आगे बोलिए राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 जोधपुर, राजस्थान जोधपुर। बोलिएगा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय 1928 में श्रीनगर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में जबलपुर। केरल उच्च न्यायालय 1956 में कोची। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में अहमदाबाद। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में नई दिल्ली। पंजाब उच्च न्यायालय 1966 में चंडीगढ़। हिमाचल उच्च न्यायालय 1971 हिमाचल शिमला में है। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गंगटोक में हुआ था। बोलिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी में, जो बिलासपुर में है, कहाँ है? बिलासपुर में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी नैनीताल में है। झारखंड उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी जो रांची में। 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, उसी में तीनों उच्च न्यायालय के स्थापना किया गया। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 शिलांग में है। आपके बोलिए मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 इम्फाल में है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 1913 अगरतला में है। तेलंगाना उच्च न्यायालय 1919 हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1919 जो विशाखापट्टनम में है। बोलिए 25वां उच्च न्यायालय, 25वां वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय। 1862 के पहली बार 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, कोलकाता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। 24वां उच्च न्यायालय इलाहाबाद है और 25वां उच्च न्यायालय तेलंगाना है, जो कि तेलंगाना उच्च न्यायालय है। आगे बोलिए विभिन्न देशों का मुद्रा क्या है? विभिन्न देशों का मुद्रा और राजधानियां दोनों देख लेते हैं। आइए भारत का राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, रुपया टका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, रुपया टका। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 में, जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उसको स्वतंत्र करके क्या क्या बांग्लादेश बनाया गया। बोलिए अफगानिस्तान, काबुल, रुपया अफगानी, रुपया अफगानी है, रुपया अफगानी है। भूटान थिम्पू, रुपया न्यू गुरुट्रम। बोलिएगा पाकिस्तान इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका श्रीदेवर्धन कोटे, रुपया श्रीलंकी रुपया मतलब मुद्रा। नेपाल काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया। म्यांमार राजधानी नापिताब, इसका मुद्रा कयात। चीन राजधानी बीजिंग, रुपया इनका मुद्रा रेनमीबिया। बोलिएगा मालदीव राजधानी माले, मुद्रा रुपया, रुपया नहीं रुपया। आगे बोलिए रूस मॉस्को, मुद्रा रूबल। सऊदी अरब रियाद, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है, रुपया रियाल, राजधानी रियाद।
रियाल और रुपया थी का मुद्रा रियाल, रियाद है राजधानी रियाल मुद्रा। आगे बोलिए ऑस्ट्रेलिया का कैनबरेरा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया डॉलर। बोलिए अर्जेंटीना का ब्यूटन्स, और इसका थी क्या है मुद्रा क्या है अर्जेंटीना पेसो, अर्जेंटीना पेसो। यूक्रेन का राजधानी कीवा, रुपया यूक्रेनियन। बोलिएगा इंडोनेशिया का जकार्ता, रुपया इसका मुद्रा रुपया, रुपया 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 नहीं रुपया। बोलिएगा ब्राजील ब्राजीलियस, एक थी करेंसी रियाल। बोलिएगा कनाडा ओटावा, कनाडा की राजधानी कहाँ है ओटावा है, लेकिन इसका मुद्रा क्या है तो डॉलर है, क्या है डॉलर है, कनाडियन डॉलर है। बोलिएगा नीदरलैंड एम्स्टर्डम, इसका क्या है यूरो है, क्या यूरो। मॉरिशस का पोर्ट लुइस है, इसका भी क्या है मॉरिशस रुपया है। बोलिएगा क्यूबा का हवाना, क्यूबा का राजधानी हवाना, इसका क्या है पेसो है, क्या इसका करेंसी है पेसो है। बोलिएगा इटली का रोम, यूरो, इटली में क्या चलता है यूरो चलता है। मिस्र का काहिरा, राजधानी कहाँ कहला है, यहाँ चलता है पाउंड चलता है। स्वीडन का स्टॉकहोम है, लेकिन इसका क्या चलता है स्वीडन क्रोन चलता है, क्रोन। आगे बोलिए फ्रांस का पेरिस, राजधानी है, इसका मुद्रा है CFC फ्रैंक, क्या है यूरो में है, यूरो चलता है CFC फ्रैंक। बोलिए जर्मनी का बर्लिन है, क्या चलता है यूरो चलता है, जर्मनी का क्या चलता है यूरो चलता है। आगे बोलिए इराक का राजधानी बगदाद है, इसका क्या इराकी दिनार है, क्या है इराकी दिनार है। आगे बोलिए इजराइल का जेरूसलम है, यहाँ चलता है न्यू सेकेल। आगे बोलिए जापान का टोक्यो है, यहाँ एन चलता है, जापान में टोक्यो चलता है, यहाँ एन चलता है। जापान राजधानी टोक्यो चलता नहीं, राजधानी टोक्यो, इसका मुद्रा एन है। लेबनान का बेरूत है, इसका लेबनानी पाउंड है। बोलिएगा दक्षिण कोरिया का सियोल है, दक्षिण कोरिया का राजधानी कहाँ है सियोल है, और इसका अथी है रुपया है, मतलब डॉलर है। वियतनाम का हरनोई है और डोंग इनका क्या है मुद्रा है। आगे बोलिए अमेरिका का वाशिंगटन DC है, जो कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर वाशिंगटन DC रखा गया है, उनका राजधानी, लेकिन रुपया अथी मुद्रा क्या डॉलर है। आगे बोलिए ब्रिटेन का लंदन है, का राजधानी पाउंड स्टर्लिंग, इसका रुपया अथी है मुद्रा है। आगे बोलिए नॉर्वे का ओस्लो है, यहाँ डॉलर चलता है, कहाँ चलता है डॉलर चलता है, क्या चलता है यहाँ डॉलर चलता है। ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं रहने देते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलें। और इससे पहले कल मिलेंगे, जब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। देखिए यही हम लोग करते हैं क्यूज, और ये मेरा बेड है, इसी पे लोग रहते हैं, 5 से 6 लोग रहते हैं, हमारे दोस्त ही हैं सब। और इससे पहले कहीं और हम लोग क्यूज करते थे, वहाँ बेंच लगा हुआ था, तो बेंच किसी कारणवश बिक गया, इसके कारण से हम लोग रूम में ही करते हैं। और आज कोई लोग नहीं आ पाए क्योंकि लाइन नहीं था, और कल से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, और हमारे दोस्त लोग भी हैं जो सब लोग के आगे क्यूज करते हैं। ग्रुप डिस्कशन में हम लोग BPSC द्वारा पूछा गया, बिहार के सभी एग्ज़ामों में पूछा गया, सभी जो बुक है BPSC और BSSC नाम से आता है, इसी बुक को हम लोग चला रहे हैं, जो कि थर्मल में लगा हुआ रहता है। और हम लोग चलाते टॉप स्पीडी चलाते हैं, और एक बुक हम लोग करेंट अफेयर को मतलब जोड़ेंगे, जो कि बुक नहीं करेंट अफेयर रहेगा। और एक और सोच रहे हैं स्पीडी जोड़ने के लिए, जो कि रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, उसको जोड़ेंगे। धीरे धीरे ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग का सहयोग रहा तो ठीक ही होगा। ठीक है।